बच्चों, और आज हम लोग जो है पहला जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का जो है कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आता है इस चैप्टर में, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब फार्मूले या न्यूमेरिकल अगर आपको जो है नहीं आ रहे हैं तो श्योर है कहीं ना कहीं जैसे परसेंटेज एरर का जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है उसमें दिक्कत होगी, या अदर टाइप का जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आज हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया है द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर एंड 4r, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एरिया। जैसे कह रहा है कि दो सर्किल है, एक सर्किल है इसकी रेडियस r है और दूसरी सर्किल है इसकी रेडियस 4r है, ये दिया है। द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर एंड 4r, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एरिया। इनकी एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए मान लो इसकी एरिया A1 है और इसकी एरिया हम मान लेते हैं क्या है A2 है। तो A1 अपान A2 की वैल्यू आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ द सर्किल, देखिए एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए पहले की एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू r यानी 4r का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 अपान कितना आ गया 16। तो रेशियो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान कितना हो जाएगा 16, यानी रेशियो 16 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट अब आपको न मिले क्वेश्चन, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन दिया है, इंटरनल रेडियस ऑफ अ बॉल इज 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इंटरनल रेडियस ऑफ अ बॉल, एक देखिए बॉल है, इसका इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दिया गया है। तो इसमें देखिए ये बॉल है, बॉल का कह रहा है इंटरनल रेडियस ऑफ बॉल इज 3 सेंटीमीटर। ये देखिए जो इंटरनल रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। इंटरनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेडियस 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आज हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आपको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हम 8-10 क्वेश्चन हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, उसको केवल आप देखिए जो है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर के तहत जो है, और कैसे आप सॉल्व करेंगे। मतलब आपको जो है एक तरह से जैसे एरिया ऑफ द सर्किल हुआ, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुआ, और उसके बाद सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, ये सब चीज़ भी आपको जो है 9th-10th की जो बेसिक ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, उसके तहत जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा से आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे देखिए एक बाल है, इसकी इंटरनल रेडियस दी गई है और इसका एक्सटर्नल रेडियस दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है बताओ इसको बनाने में कितना बालून, कितना मटेरियल यूज़ होगा। तो मटेरियल जो यूज़ होगा वो देखिए उसको हमने जो है शैडो कर दिया है, इतना ही मटेरियल जो है यूज होगा, है ना। अब करा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। तो जो वॉल्यूम होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड बराबर हो जाएगा आउटर वॉल्यूम, देखिए आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जो इसका इंटरनल वॉल्यूम होगा वो जो है आपको लेना है, मतलब आउटर और इनर दोनों चीज़ आपको लेना है। इसके बाद देखिए आउटर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का फार्मूला जो है स्फीयर का आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आउटर रेडियस 4 है और इंटरनल रेडियस देखिए कितना है 3 है, क्यूब कर देना है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4π/3 कॉमन है, इसको आप बाहर कर दो, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 4 का क्यूब करो तो 64 और 3 का क्यूब करो 27,
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आ जाएगा 4π/3 इंटू 64 में से 27 माइनस कर दो तो देखिए 7, 5 - 2 3, ये आ गया 37। और ये देखिए कैंसिल नहीं हो सकता है और ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसको सीधे जो है आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर डालिए और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखिए आ जाएगा 4 × 28, 4 × 12 = 14, 148π/3। और यही जो है आंसर में दिया भी गया है कि इसका जो मटेरियल यूज होगा बनाने में वो 148π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल यूज होगा, है ना। तो देखिए सब बेसिक क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि सब आ जाएं, लेकिन अब आपको जो है ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको अच्छे से जो है पता होने चाहिए, आपको अच्छे से आने चाहिए। देखिए ऐसे एक देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह रहा ड्रा ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, कह रहा b = b-AD। इसका ग्राफ जो है कह रहा है इसका ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ सही होगा। देखिए एक ग्राफ ये दिया गया है B&T। ये ग्राफ पहला ग्राफ ऐसे बना हुआ है, देखिए B है और ये टाइम T है, और दूसरा जो ग्राफ बना हुआ है वो देखिए ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है। तीसरा जो ग्राफ इसका बना हुआ है वो देखिए ऐसे बना है, और उसके बाद चौथा जो लास्ट ग्राफ इसका बना है वो ऐसे बना है, ऐसे बना है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि b = b-AT। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो v0 है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है, और t टाइम के बाद जो है जो उसकी वेलोसिटी होगी v0 - AT। कहने का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है कुछ न कुछ एग्जिस्ट कर रही है और समय के साथ वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, v0 - AT। तो ये देखिए जो है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है कि जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है और डिक्रीज हो रही है कि नहीं। पहला देखिए ग्राफ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये देखिए अगर मान लो b हम लोग यहाँ ले रहे हैं और ये इनिशियल वैल्यू इसकी हम v0 लेते हैं जो है, तो आप ये देख रहे हैं कि t = 0 पर जो वेलोसिटी है वो v0 है, और टाइम को आप पुट करते जाएंगे तो जो इसकी वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है कि नहीं। ये देखिए टाइम के साथ v0 - AT। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी एक चीज़ बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके बाद बॉडी में वेलोसिटी जो है डिक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है वो गेन कर रही है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि t = 0 पर अगर हम लोग t = 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ही 0 है, क्योंकि ये देखिए b ये है और t ये है, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट ग्राफ जो है इस इक्वेशन को वेल डिफाइन कर रहा है, तो जो पहला वाला ग्राफ है वो इसका सही होगा। जैसे इसमें जो है कुछ क्वेश्चन और आपको हम 1-2 करा रहे हैं जिसमें डेरिवेटिव बेस्ड दिया है। जैसे कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द क्वेश्चन। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया है y = x² + x + 8। कह रहा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि इसका dy/dx बताओ। तो देखिए आपको अच्छे से पता है डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ x² सबका अलग अलग निकालना है, dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ 8। अब x² का dy/dx 2x होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये फार्मूला पता है आपको, dy/dx ऑफ x⁴n = nx⁴n - 1। और इसका देखिए 1 हो जाएगा और इसका क्या है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x + 1 होगा।
सेकेंड डेरिवेटिव की बात किया जाए तो 2 इंटू यक्स, यक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव में केवल 2 बचेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि कैसे जो है हम किसी फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। अब आज जो है जो मैथमेटिकल क्वेश्चन हमने बताया 3-4 जो है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगले टर्म पर जो है हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी हमने नहीं करवाया है, जैसे परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, तो आपको हम 3-4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज एरर का करवाएंगे, ताकि जो पिछले लास्ट 2-3 साल में एरर पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है वो आपका जो है एक तरह से रिवाइज हो जाए। तो आज जो है आप जो 3-4 क्वेश्चन कराया गया मैथ का, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।